हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से यूट्यूब के लिए हम अपनी पोस्ट तैयार कर सकते हैं या पोइट्री को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप कोटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं या शायरी डिज़ाइन करना चाहते हैं या आप जनरल नॉलेज के कोई क्वेश्चन वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे चंद एक सॉफ्टवेयर का यूज़ सीखेंगे कि किस तरह से उन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके हम अपनी यूट्यूब के लिए कोई वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके लिए यहाँ पे हम 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। एक हमारे पास है इसमें कोरल ड्रा और दूसरा हमारे पास इसमें है इनपेज और तीसरा हम पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन आप ओपन कर लें और उसके बाद जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि हम इसको पिक्सल्स में पहले कन्वर्ट करेंगे साइज़ को, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको साइज़ देना है 1280 बाय 720। तो इसको क्योंकि हमारी यूट्यूब वीडियो का साइज़ 1280 बाय 720 पे होता है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 720 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इमेज डिज़ाइन करनी है जिसके ऊपर हमने अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो जिस तरह हमने थंबनेल क्रिएट किया था वैसे ही हम यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने पेज के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी मतलूबा पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, जिस पिक्चर को आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं HD वॉलपेपर के नाम से, और यहाँ पे कोई भी पिक्चर मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और उसके बाद हम इसको यहाँ पे इम्पोर्ट पे लेके आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने इस तरह से इंसर्ट करना है। अब पिक्चर को उठाकर आप एक साइड पे ले आएँ और उसके बाद आपने इफेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे आएंगे और आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे। अब अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक और उसके बाद इसको फिनिश कर देना है। कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है ताकि मुकम्मल इमेज आपको नज़र आ सके। फिर उसके बाद आपने अपना डाटा लेके आना है। जैसे कि हमने यहाँ पे इन पेज में मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है, कुछ कोटेशंस मैंने लिखी हुई हैं। आपके पास पोइट्री है, कोटेशंस है या जनरल नॉलेज है, कुछ भी है। अगर आप उर्दू में काम करना चाह रहे हैं तो आपने वो सारा इन पेज में कंपोज करना है। और अगर आपके पास कोरल ड्रा X9 है तो उसके अंदर आप कोरल ड्रा आपको इन पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसके अंदर उर्दू लिख सकते हैं। और अगर आप कोरल ड्रा और इन पेज सीखना चाहते हैं तो इसकी मुकम्मल वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई, आप वहाँ से कोरल ड्रा सीख सकते हैं। हर चीज़ के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। 50+ उसमें लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कोरल ड्रा के हवाले से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा टाइप करना है इन पेज का, और फिर उसके बाद हमने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसको सेंटर में लेके आते हैं और उसको हमने एक्सपोर्ट करना है। कॉपी नहीं करेंगे, आपने फाइल पे आना है, आप एक्सपोर्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, यानी EPS हम इसे कहेंगे, EPS फाइल्स कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपने फाइल को नाम दे देना है, जिसका हमने नाम दे दिया कोटेशंस इन पेज, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और आपने इसको ओके कर लेना है। तो यही फाइल आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है फाइल। तो अब आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इम्पोर्ट पे आना है, या Ctrl+I हम प्रेस करेंगे। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे चले जाना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने यहाँ से वही फाइल सेलेक्ट करनी है जो हमने एक्सपोर्ट की है। जिस तरह फाइल का नेम था कोटेशंस, और इस तरह से हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे और आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ये सारी कोटेशंस आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। आप कीबोर्ड से आपने F3 प्रेस करना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से एक साइड पे लेके जाना है। अब उसके बाद जो भी डाटा आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको अनग्रुप करते हैं कि आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अनग्रुप पे क्लिक करना है या Ctrl+U प्रेस करेंगे। अनग्रुप करने के बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और इस तरह से आपने अपनी कोटेशन को या पोइट्री को या जो भी आपके पास डाटा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेके आते हैं
और उसके बाद हम इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, जिस तरह मैंने ये ऐड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं। जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कलर को आउटलाइन देना चाहते हैं, टेक्स्ट को आउटलाइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से पहले F4 प्रेस करते हैं ताकि डाटा करीब आ जाए। फिर उसके बाद डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद F12 आपने प्रेस करना है, तो आपके सामने आउटलाइन का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने आउटलाइन को सिलेक्ट करना है तहरीक के मुताबिक। और याद रखिएगा आउटलाइन हमेशा हम देंगे यहाँ पे पॉइंट्स में देंगे। आपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं, फर्स्ट कीजिए 3 पॉइंट से दे रहे हैं और बिहाइंड फिल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने इन कमांड को भी सिलेक्ट करना है ताकि इसके कॉर्नर जो हैं वो हमारे पास गुलाई में आ जाए। और आप जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तहरीर आपको इस तरह से नज़र आ रही है आउटलाइन में। और आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। और किसी भी कलर पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी आउटलाइन चेंज होगी, अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसका फिल कलर चेंज हो जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें कोई मोनोग्राम अपना लगाना चाहते हैं अपने चैनल का या अपने इदारे का, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे आते हैं। इंपोर्ट पे आने के बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास ये वाला लोगो पड़ा हुआ है और हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये एक बार आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना कुछ कर लेने के बाद फिर आपने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसको वेल्ड कर लेते हैं। अब वेल्ड कर लेने के बाद अब देखिए ये डाटा आपके पास यहाँ पे ये पिक्चर हमारे पास बन चुकी है। आपने इस पूरी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Ctrl E प्रेस करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट के नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, पोस्ट फॉर यूट्यूब कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने पेज को नाम दे दिया, जैसे मैंने 01 दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट और उसके बाद सारी सेटिंग ऐसे रहने दी CMYK में और से ओके पे क्लिक करें। तो देखिए आपके पास एक पोस्ट आपके पास बन चुकी है। अब दूसरी पोस्ट बनाना आपके लिए और इससे भी आसान है कि हमने क्या करना है कि अब सबसे पहले इस डाटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपने इसको वेल्ड कर लेना है। इस तरह से आप वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद अब आप यही कलर स्कीम यही कुछ आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इस तरह से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपने इसको ऐसे उठा लेना है और इसके ऊपर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। और उसके बाद कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करें तो वही सेम टू सेम कलर स्कीम और आउटलाइन आपकी यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगी। आपको दोबारा से आउटलाइन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इमेजेस को चेंज करना है। तो इमेज चेंज करना अब और भी आसान है कि अब आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पावर क्लिप पे और उसके बाद आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पिक्चर को आप डिलीट कर लेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे हमारे पास HD वॉलपेपर थे और उसके बाद यहाँ से हमने पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर ली और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं इसको इस तरह से एडजस्ट करना है आपने। और पिक्चर को एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे फिनिश की कमांड टिक की सूरत में आ रही है या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और इस तरह देखें आपके पास ये दूसरी पिक्चर भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब इसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर देना चाहे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसी तहरीक को दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे इसी को और Ctrl E प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको 02 हम दे देते हैं नेम और उसके बाद एक्सपोर्ट पे आते हैं और उसको आपने ओके कर देना है। तो 2 इमेजेस हमारे पास बन चुकी हैं। अब उसके बाद फिर आपने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसे वेल्ड करेंगे। फिर उसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपने इसको पेस्ट कर लेना है, कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज। इस तरह से आपने तमाम इमेजेस को डिज़ाइन करना है। अब एक और इमेज हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, पावर पॉइंट की तरफ, कि हमने उसके अंदर ले जाकर इसको हमने किस तरह से एनिमेशंस पे अप्लाई करनी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी इमेज चेंज करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करना है आपने, एडिट पावर क्लिप पे आएंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, राइट क्लिक और आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है और उससे रेलेवेंट आपने पिक्चर यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है जो पिक्चर उसके मुताबिक है। बाज़ ऐसा होता है कि आपको तस्वीर नहीं मिलती, तो तस्वीर के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था यूट्यूब के कि आपने वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्री में इमेजेस वहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपने इसको इंपोर्ट पे लेके आना है। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं और
हमने इसको यहाँ से फिनिश कर देना है। इस तरह से देखिए हमारे पास ये 3 इमेजेस यहाँ पे बन चुकी हैं और आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम 0:3 कर लेते हैं और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह देखिए हम यहाँ पे जितनी भी अपनी वीडियो में इमेजेस हम ऐड करना चाहते हैं वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो सारी इमेजेस को आपने इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। अब डिज़ाइन करने के बाद आपने यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करना है और कुछ देर वेट करेंगे। यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन होने के बाद हमने इन तमाम इमेजेस को पावर पॉइंट में लेके जाना है और उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांजिशंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर या कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन एक बना ली। अगर आप पावर पॉइंट में नहीं लेके जाना चाहते तो डायरेक्ट आप कैमटेशिया ओपन करके उसके अंदर इमेजेस ऐड करके आप वहाँ पर भी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे काम करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आने के बाद आप साइज़ पे आएंगे और साइज़ आपने यहाँ पे वाइड स्क्रीन आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद लेआउट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपने ब्लैंक सेलेक्ट करना है और ये बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड आपके पास हो जाएगा। अब उसके बाद वो इमेजेस जो हमने डिज़ाइन की हैं वो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिज़ाइन पे आएंगे। फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आपने आना है और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आने के बाद आपने पिक्चर पे आना है और पिक्चर पे आने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है और वर्क ऑफलाइन पे हम क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद हमने डेस्कटॉप पे चले जाना है जहाँ पे वो डाटा हमने सेव किया होता। हमारे फोल्डर का नाम था पोस्ट फॉर यूट्यूब। इसको डबल क्लिक करते हैं। अब अपनी इमेज को आप सेलेक्ट करें और उसको इंसर्ट करें तो आप देखेंगे वो जो इमेज आपने बनाई थी वो बिल्कुल इसके ऊपर आकर एडजस्ट हो गई है। इस तरह हमारे पास ये एक इमेजेस हमने बना ली। फिर उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट बनाएं। आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। आप दूसरी इमेज पे क्लिक करें, फिर आपने पिक्चर पे आना है, फिर आपने इंसर्ट पे आना है, फिर आप वर्क ऑफलाइन पे आएंगे, फिर हम इसको दूसरी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहली इमेज ये और दूसरी ये आ चुकी है। फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद हमने ये तीसरी स्लाइड पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद इंसर्ट पे आना है, वर्क ऑफलाइन पे आएंगे, तीसरी पिक्चर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से देखें आपने जितनी भी इमेजेस बनाई वो आपने इस तरह से स्लाइड्स के ऊपर उसको पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद आपने इसके ऊपर आपने इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस हमारे पास हैं। जिस तरह एक ट्रांजिशन ये है हमारे पास, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रांजिशन ये है हमारे पास, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रांजिशन ये है हमारे पास, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो यहाँ पे पावर पॉइंट जो इंस्टॉल है ये 2016 है। 2010 में कुछ कमांड इसमें है, कुछ नहीं है। मगर 2016 में ये आपको एडवांस की कमांड भी कुछ नज़र आएंगी। जिस तरह ये हमारे पास एक कमांड है इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अप्लाई टू ऑल कर लेना है। अब जैसे हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से हमने F5 प्रेस करना है। अब जैसे F5 प्रेस करते हैं तो आपके पास ये फुल स्क्रीन पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने माइक के ज़रिए आप यहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और उसके बाद जैसे आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट कोटेशन या नेक्स्ट जो भी आपका डाटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है। जितनी भी कोटेशंस होंगी वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी शो होंगी। और इस तरह से आपने कैमटेशिया को फिर ऑन कर लेना है। जिस तरह हमने देखे हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं, कैमटेशिया आपका ऑन होगा और रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होती रहेगी और आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती रहेगी। और रिकॉर्डिंग करने के बाद कैमटेशिया के अंदर जिस तरह की आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट पे राइट करना चाहते हैं या कुछ और यहाँ पे आपने मोशन इफेक्ट वगैरह आपने इसमें अप्लाई करने तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वो मैंने कंप्लीट वीडियो एडिटिंग के एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ जिसमें कैमटेशिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि आपने किस तरह से स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है और किस तरह से हम उसको एडिट करेंगे या वॉइस को रिकॉर्ड हम किस तरह से करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वहाँ से ये लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट से। तो डियर व्यूअर्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।